हेलो दोस्तों, एक बार फिर से इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक बच्चा ऐसा क्यों बोलता है जैसा हम बोलने की उम्मीद नहीं करते, फिर उसे पूरा समाज जज करने लगता है। हाल ही में केबीसी में एक घटना हुई। एक बच्चे इसित भट्ट ने अमिताभ बच्चन जी से कुछ अलग तरीके से अलग मिजाज में बात की। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। कोई उसे बदतमीज कह रहा था तो कोई उसे एरोगेंट, तो कोई कह रहा था कि आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या गलती सिर्फ उस बच्चे की थी या फिर हम उसकी सोच बनने की जड़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बच्चे की सोच कैसे बनती है, परिवार का बच्चों पर कितना गहरा असर पड़ता है, आजकल बच्चों की एरोगेंस क्यों बढ़ रही है और सबसे ज़रूरी, इसे सुधारा कैसे जाए। चलिए अब बात करते हैं कि बच्चे सोचते कैसे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक खाली किताब की जैसे होता है। जो उसमें लिखा जाता है वही आगे चलकर उसकी सोच बनता है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार पहले 10 से 12 साल के भीतर जो बच्चा सुनता है, देखता है और महसूस करता है, वही उसकी पर्सनैलिटी की नींव बनाता है। बच्चे उपदेश से नहीं सीखते, वो नकल करके सीखते हैं। अगर बच्चा देखता है कि घर में ऊंची आवाज़ में बात हो रही है, रेस्पेक्ट से ज़्यादा ईगो दिखाई देता है, या फिर हर बात में कंपैरिजन किया जा रहा है, या फिर घर में सिर्फ दूसरों की बुराई करने का माहौल है, या फिर घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जब वो बच्चा ये सारी चीज़ें देखता है तो उसको लगता है ये सारा बिहेवियर एक नॉर्मल है। चिल्ड्रन डोंट लिसन टू वॉट यू से, दे ऑब्जर्व वॉट यू डू। अब बात करते हैं परिवार का असर, सबसे बड़ा फैक्टर। बच्चे का पहला स्कूल घर होता है और उसके टीचर माता पिता होते हैं। बच्चा पिता से सीखता है कि किस तरीके से बात करनी है और माँ से सीखता है कि किस तरीके से हमें इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, तथा भाई बहनों से कंपटीशन, कोऑपरेशन तथा जेलसी सीखता है। अगर घर में हमेशा स्टेटस की बात हो, हम दूसरों से कैसे बेहतर हैं का भाव हो, या फिर बच्चे को हर बात में स्पेशल फील कराया जाए, तो बच्चा धीरे धीरे सोचने लगता है कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। यहीं से कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस की लाइन धुंधली पड़ने लगती है। कॉन्फिडेंस खुद पर भरोसा दिलाता है तथा एरोगेंस दूसरों को छोटा समझना सिखाता है। अब बात करते हैं कि आजकल एरोगेंस इतना क्यों बढ़ रहा है। अब सवाल आता है कि आज ही ऐसा क्यों दिख रहा है। तो पहला पॉइंट है सोशल मीडिया इफेक्ट। आज का बच्चा लाइक्स से अपनी वैल्यू तय करता है, फॉलोअर्स को अपना स्टेटस मानता है और वायरल होना वो एक अचीवमेंट समझता है। रिसर्च बताती है कि कम उम्र में सोशल मीडिया एक्सपोजर संवेदना को कम करता है। इसी में सेकंड पॉइंट आ जाता है ओवर प्रोटेक्शन एंड ओवर प्रेज। आजकल कई पेरेंट्स बच्चे को हर उसकी गलती पर उसको बचा लेते हैं और हर छोटी अचीवमेंट पर उसको एक्सेसिव प्रेज देते हैं। फिर बच्चा सीखने लगता है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं हूँ, वही सबसे अच्छा है। पॉइंट नंबर 3, आजकल बच्चों को रेस्पेक्ट नहीं सिखाई जाती। आजकल बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बोलना, जीतना और आगे निकलना। लेकिन कम सिखाया जा रहा है सुनना, स्वीकार करना और बड़ों का सम्मान करना। अब बात करते हैं केबीसी वाले मामले की एक सोच। अब बात करते हैं इसित भट्ट की, जो कि केबीसी में इंसिडेंट हुआ। A, B2, सर ऑप्शन B2 पे ताला लगा जाए। तो B पे कार ताला लगाने के लिए जीत गया। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। आने वाला है इनके सामने 5वां सवाल, और डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जब डालने से पहले ही बोल देते हैं। सर इनके अब पास सवाल एक तो मौका है पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पता सर, नहीं अब कि क्या सवाल। इरादे हैं। वो बच्चा या तो कॉन्फिडेंस था या नर्वस था, या फिर कैमरे के सामने अपने आप को अलग दिखाना चाहता था। लेकिन क्या हम भूल गए हैं कि वह एक बच्चा है। हमें उसको समझाने से पहले ट्रोल किया, जज किया और लेबल लगा दिया। अ चाइल्ड मिस्टेक इज अ लेसन नॉट अ वर्डिक्ट। अगर एक बच्चा गलती करता है तो उसकी करेक्शन परिवार तथा समाज की जिम्मेदारी बनता है, ना कि उसकी पब्लिक ह्यूमिलिएशन। अब बात करते हैं कि इसके समाधान क्या हैं, सुधार कैसे हो। सबसे पहले पेरेंट्स के लिए बच्चों से रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करें, अपनी भाषा लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर आपका बच्चा गलत करता है तो उसको तुरंत समझाएं। सिर्फ सक्सेस नहीं, वैल्यू की तारीफ करें।
बच्चों के सामने वही बात करें जो पब्लिक प्लेस पर कर सकते हो। अगर आप पब्लिक में अलग तथा घर में अलग बिहेवियर रख रहे हो, इसका मतलब आप गलत हो। बच्चों को गलत संगत से दूर कीजिए, गलत इंसान से मिलवाना बंद कीजिए और हो सके तो आप भी गलत इंसान से दूर हो जाइए। अपने बच्चों पर यह भी ध्यान दें कि आपके बच्चे ऑनलाइन क्या देख रहे हैं। अब स्कूल के लिए मोरल एजुकेशन सिर्फ सब्जेक्ट ना हो, टीचर्स खुद रोल मॉडल बने। अब बात करते हैं सोसाइटी के लिए। बच्चों को जज नहीं, गाइड करें। ऑनलाइन ट्रोलिंग की जगह कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। गलत संगत से दूर रखें। रेज कॉन्फिडेंट किड्स, नॉट एंटाइटल्ड एडल्ट्स। आज का बच्चा कल का नागरिक है। अगर हम आज उस बच्चे को एम्पैथी नहीं सिखाएंगे, ह्यूमैनिटी नहीं सिखाएंगे, तो कल हम एक एरोगेंट सोसाइटी बना रहे होंगे। याद रखिए, बच्चे वैसे नहीं बनते जैसा हम कहते हैं, बच्चे वैसे बनते हैं जैसे हम होते हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव एक बच्चे से नहीं पूरे समाज से आता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।